में भी दो, फिर से दो बातें। जीव द्रव्य में भी दो तरीके से, जीव द्रव्य को एक आगम से और एक अध्यात्म से। जीव द्रव्य को वापस एक आगम से एक बार और अध्यात्म से। आगम में क्या करेंगे जीव द्रव्य को, कि आगम में राग आदि भाव को भी ऐड कर देंगे। द्रव्य गुण पर्याय में शुद्ध अशुद्ध पर्याय शामिल है। आगम के प्रमाण में जीव द्रव्य, अनंत गुण और शुद्ध अशुद्ध सारी पर्याय, ये आगम का प्रमाण है। ठीक है। और और जो असद्भूत है, जैसे प्रथमान योग है, तो प्रथमान योग में कहाँ से बात करेंगे, शरीर संयोग से। तो आगम के प्रमाण में शरीर संयोग भी शामिल कर लेते, जिनका अत्यंत अभाव। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, अभी हमको समझना पड़ेगा। वो असद्भूत को भी प्रमाण में ले लेंगे। पत्नी बच्चों वाला जीव कथन है बस खाली। वास्तविक प्रमाण क्या है आगम का? वास्तविक प्रमाण शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड। शुद्ध अशुद्ध पर्याय को भी शामिल कर लेंगे आगम प्रमाण में। ठीक है। और अध्यात्म प्रमाण के भीतर शुद्ध अशुद्ध पर्याय, शरीर संयोग तो छोड़ो, शुद्ध अशुद्ध पर्याय को भी शामिल नहीं करेंगे। तो आगम का प्रमाण कौन होता है? मात्र जानने वाला जीव। ये प्रमाण ही है, द्रव्य गुण पर्याय, ये भी क्या है? प्रमाण। इसमें कौन सी पर्याय? उपयोग लक्षण वाली पर्याय। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये प्रमाण है। तो इसको भी जीव द्रव्य कहते हैं। समझ में आ गई बात? जीव द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। तो आगम में द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, शुद्ध शुद्ध पर्याय भी शामिल, तो पूरा पूरा प्रमाण हो गया। और अध्यात्म में शुद्ध शुद्ध पर्याय को नहीं शामिल करते, सिर्फ जानने वाली पर्याय को शामिल करते हैं। ये अभी आगम है, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। एक अध्यात्म का जीव द्रव्य और एक आगम का जीव द्रव्य। और जीव तत्व में तो कोई सी पर्याय शामिल नहीं, अकेला ध्रुव। ध्रुव भी कैसा? जो गुण भेद से भी नहीं आ रहा। ध्रुव में भी गुण, ध्रुव में गुण भेद की बात भी नहीं करेंगे, पर्याय भेद तो दूर रहो। ठीक है। इसी को समय सार जी की पहले श्लोक में और दूसरी गाथा में बहुत अच्छे से निरूपण किया। क्या निरूपण किया? समय कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। वहां पर क्या कहा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव समय। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव समय, जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये कौन हो गया? अध्यात्म का जीव द्रव्य। समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, सरल है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन टेक्निकल है, समझने जैसा। ये क्या हो गया? अध्यात्म का जीव द्रव्य, जो कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। इस समय की परिभाषा दी है वहां पे। और समय सार कैसा है? समय सार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित है। क्या बोला? जो कैसा है? गुण भेद और पर्याय भेद से भी रहित। तो ये जो परिभाषा है ना, शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, ये प्रमाण के, ये जीव द्रव्य की परिभाषा। ठीक है। हूँ परम पाणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, ये जीव तत्व की परिभाषा। पंडित साहब ने लिखा, जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म वह कहा। शुद्धात्मा कौन है? जीव तत्व कौन है? जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म वह कहा। शुद्धात्मा कौन है? जिससे परमात्मा बनते हैं, वो कौन है? जीव तत्व। जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु जीव तत्व है। और जानने देखने वाला जीव जीव द्रव्य है।
क्या कहा? जानने देखने वाला जीव कौन है? जीव द्रव्य। ठीक है, जानने देखने वाला जीव, शब्दों में समझ में आ रही है? जो जानता देखता है वो तो ज्ञान की पर्याय है, और जो जानने देखने वाला जीव वो जीव द्रव्य। ख्याल में आ रही है बात? और जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है वो जीव तत्व। ख्याल में आ रही नहीं आ रही? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है वो जीव तत्व, और जानने देखने वाला जीव वो जीव द्रव्य। जो जानता देखता है वो ज्ञान की पर्याय। इतना स्पष्ट चाहिए। कोई रिपीट करेगा इसको? बोलो। मैं करूं? जो जानने देखने वाला है वो जीव द्रव्य, और जो जानने देखने की शक्ति को धारण किए वो जीव तत्व। और पर्याय? हम्म? वो पर्याय जल्दी नहीं, धीरे धीरे शांति से समझ के। और ये समय सार और अध्यात्म का जीव क्या बताया? समय सार त्रिकाली ध्रुव, जहाँ गुण पर्याय भेद कुछ नहीं। और अध्यात्म के जीव में क्या बताया? अब सुनो, फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। ये तीन बातें कौन बताएगा अच्छे से? बोलो अरुण भैया, बोलो। तो जानने अरुण बहन आप टेंशन में क्यों? समझ में नहीं आई? आ गई? प्रसन्नता से रहो, बढ़िया नहीं एकदम। प्रसन्न नहीं हूँ। ऐसे हो? नहीं बोल, आप कहें तो बोलूंगी। अच्छा हम सुनो, अब हम ऐसे पढ़ाएं कल से, चलेगा? ऐसे पढ़ो बढ़िया, ऐसे प्रसन्नता से बैठो बढ़िया, ऐसे नहीं, कर, ऐसे कमर सीधी करके, ऐसे नहीं। हम ऐसा पढ़ाएं कल से, नहीं ना? ऐसे पढ़ो तो सीधी कमर करके एकदम प्रसन्न। अरे यही नहीं प्रसन्न होंगे तो कहाँ पे होंगे? बोलो। पूरे दिन तो माता ही पच्ची है। चलो आप ही बोलो, जो चलो। जान जो जानती देखती है वह पर्याय। जो जानने देखने का शक्ति जो धारण कर रहा है वो जीव तत्व। और जो जानता देखता है, मतलब वो मैं तीसरा में द्रव्य में थोड़ी कंफ्यूज हो गई, अभी क्रम में बोलने में थोड़ा कोई बात नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनो। क्रम से बोलना, पहले क्या बोलना? पहले जीव तत्व बोलना, तत्व। फिर जीव द्रव्य बोलना, फिर पर्याय बोलना, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। इधर से उधर से, उधर से उधर से नहीं। बोलो, चलो जो डिम्पी बहन बोलो। त्रिकाली ध्रुव जो है वह जीव तत्व है, और जो जानने देखने वाला है वह जीव द्रव्य है। गड़बड़ी कर दी पहली बारी। तत्व वहीं से गुण बोलो, जानने देखने की शक्ति। जानने हाँ देखने बोलो। की शक्ति, ज्ञान की जानने देखने की शक्ति को धारण करने वाला जीव तत्व। हाँ त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो हाँ जानता देखता है वह ज्ञान की पर्याय, हाँ। और जीव द्रव्य जो जानने देखने वाला है। श्रुति बोल रही इधर से, बोलो। गड़बड़ हो गई फिर। जो जानने बुआ देखने जी मैं वाला बोलूं? द्रव्य और जो जानता देखता है। हाँ बोलो, बुआ जी मैं बोलूं? बोलो बोलो। शक्ति सापेक्ष जानने देखने को धारती हुई वस्तु जीव तत्व, जानने देखने वाला जीव द्रव्य, और जो जानता देखता है वो जीव की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। जानने देखने वाला जीव, पूरी हाँ, चीज आनी जानने चाहिए ना, देखने वाला, द्रव्य गुण पर्याय। हम्म, सही शब्द बोले उन्होंने। जो जानता तीनों देखता चीज है आ गई ना। जीव की पर्याय। हाँ, हाँ, और सिर्फ जानता देखता है वो तो पर्याय है, और जानने देखने वाला जीव तो उसमें जीव द्रव्य हो गया। और जानने देखने के, अभी त्रिकाली ध्रुव रूप से कंफ्यूज नहीं करो। नहीं जो यही बोला चलता मैंने, चल, जानने देखने ये वाला आपने सही जीव बोला, मैं इन जीव लोग को द्रव्य। बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपने सही बोला है ना? तो जो अपन जिससे बात कर रहे हैं ना वहीं से चलते चले जाओ, कंफ्यूज नहीं होगा। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, शक्तिमान पदार्थ है। शक्ति, शक्ति कौन है? जानने देखने की शक्ति कौन है? अ- अनंत गुणों में जानने देखने की शक्ति कौन है? बोलो। शाम की क्लास में वो चर्चा हुई है, कल परसों दोनों दिन। जानने देखने की शक्ति कौन सी है? जीव में जानने देखने की शक्ति कौन सी है? ज्ञान। योग लक्षण हाँ, ज्ञान गुण किसने बोला? भाई साहब ने। पायल ने क्या बोला? ज्ञान। नहीं, ज्ञान में दो चीजें आती हैं, ज्ञान पर्याय को भी ज्ञान कहते, गुण को भी ज्ञान कहते। उपयोग शक्ति कौन है? लक्षण, उपयोग लक्षण वाला जी। लक्षण पर्याय होती है। शक्ति कौन है? देखो ये बेसिक फंडामेंटल है।
शक्ति मतलब ज्ञान गुण ही तो शक्ति है। ज्ञान की पर्याय किस में से आती है? शक्ति में से। वो शक्ति कौन है? ज्ञान गुण। समझ में आई बात? तो ज्ञान गुण शक्ति को धारती हुई वस्तु वो कौन है? जीव द्रव्य। कौन है बताओ? शक्ति को धारती आपने कहा तो तत्व होगा ना। हाँ, जानबूझ के बोला, देखा क्या बोलेंगे। अच्छा, फिर तो नहीं हिला दोगे। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है वो जीव तत्व। और जानने देखने वाला जीव वो जीव द्रव्य। और देखने वाला, बस वो जीव नहीं लगा, वो क्या है? पर्याय। उसी पर्याय को उपयोग लक्षण कहते हैं। अभी अभी भी कोई दिक्कत है? बोलो, क्लियर हुई बात? अब कौन रिपीट करेगा एकदम अच्छे से? तो बुआ जी इसे ही तो ज्ञान की पर्याय कहेंगे। हाँ, इसको ज्ञान की पर्याय कहेंगे। तो शक्ति पर्याय थोड़ी होती है। शक्ति तो त्रिकाल होती है, पर्याय तो क्षणिक होती है। अगर हम पर्याय को शक्ति जानेंगे तो वो तो मिट जाएगी, शक्ति खत्म। शक्ति बनी रहती है और पर्याय बदलती रहती है। किसी भी चीज में शक्ति कैसी होती है? त्रिकाल। ठीक है। सर्वज्ञत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, श्रद्धा शक्ति, ये सब शक्ति ही है। इनको गुण भी कहते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलो। ये जीव द्रव्य में बताया है, जो जानने वाला द्रव्य है वो जीव है। जीव द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे जो जीव है वो जीव द्रव्य। सुनो, वो नास्ती से बोल दिया, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव। अब वो जीव कैसा है? अस्थि तो बताओ उसकी। नास्ती नास्ती हो गई, द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, नास्ती। अब वो कैसा है? ये जानने देखने वाला जीव। ये अस्थि से उसकी परिभाषा नहीं बताओगे? वो नास्ती है, ये अस्थि है। समझ आ गई बात? ऐसा। अब देखो, अगर ये पूरी तैयार हो गई अच्छे से, नहीं हुई तो दोबारा सुन के तैयार करना। ठीक है। अब देखो, आपको ऐसा भी सुनने मिलेगा, क्या सुनने मिलेगा? कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? तो ऐसा अंतर भी सुनने मिल जाएगा। जो सारे जीव हैं वे जीव द्रव्य, और उनमें जो मैं हूं वो जीव तत्व। एकदम स्थूलतम ये भी आपको सुनने मिलेगा। भाई जी के प्रवचनों में ही मिलेगा आपको। जिसमें जीव द्रव्य मेरा किसको ज्ञान कहना? दर्शन पाया जाए वह जीव जीव तत्व। द्रव्य किसको कहेंगे? सारे जीव हैं वे जीव द्रव्य। पर्पसली क्या बोल दिया जीव तत्व को? कि जिससे मेरा प्रयोजन सदे, जिसमें मेरा, जैसे इन्होंने बोला, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। ठीक है, एकदम स्थूलतम। अब जीव को जब खोजेंगे, अंदर अंदर देखेंगे तो उसमें क्या क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। तो उसमें तो राग द्वेष की पर्याय भी है, किन्हीं किन्हीं में रत्नत्रय की पर्याय भी है, किन्हीं किन्हीं में वीतरागता की पर्याय भी है। और बस यहाँ मेरी सीमा इधर तक है, पर्याय तक, शुद्ध शुद्ध पर्याय तक। तो आगम में इस पूरे को प्रमाण जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और अध्यात्म में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव द्रव्य। तो उसमें क्या करेंगे? जानने देखने वाला जीव, ये जीव द्रव्य। ठीक है। और तत्व किसे कहेंगे? कि जानने वाले देखने वाले जीव से अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति का विषय कौन है? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो जानता भी नहीं है। जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म वह कहा। समझ में आ गई बात? ये जीव तत्व। तो उसको बोलेंगे समय, और इसको बोलेंगे समय सार। समय सार कौन है? जीव तत्व। और समय कौन है? जीव द्रव्य। ठीक है। अब सुनो, सुनो ध्यान से। जो ज्ञान, अब क्षयोपशम ज्ञान, विशेष ज्ञान, उपयोग लक्षण नहीं, क्षयोपशम ज्ञान। जो विशेष ज्ञान न समय को जाने और न समय सार को जाने। समय कोई नहीं जानता, समय सार को कैसे जानेगा? ध्यान में आई बात? तो उसकी पर्याय में क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान मोह राग द्वेष। समय और समय सार दोनों शुद्ध सुरक्षित है ना।
और वो स्वरूप नहीं समझ रहा, तो क्या उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष। तो इन अज्ञान मोह राग द्वेष को क्या बोलते हैं? पर समय। इनको क्या बोलते हैं? पर समय। और ये पर समय कौन सा तत्व है? पर समय कौन सा तत्व है? आश्रम। आश्रबन तत्व। समझ आई बात? और जिस ज्ञान ज्ञान ने समय और समय सार को जाना, मैं पना समय सार में किया, है ना, तो क्या उत्पन्न हुआ? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसको क्या बोलते हैं? स्व समय। इसको क्या बोलते हैं? ये समय सार जी की गाथा नंबर 2 है, स्व समय। और तत्व की भाषा में स्व समय कौन हो गया? संवर निद्रा तत्व। ठीक है, अब 4 चीजें हो गई, समझ 4 गया चीजें हो गई। चलो। जिस ज्ञान ने अपने को समय सार हूं ऐसा जाना, समय को गौड़ किया, समय सार हूं ऐसा जाना, तो प्रणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, वो क्या कौन से तत्व हैं? संवर निद्रा तत्व। टेक्निकली उनको क्या बोलते हैं? स्व समय। तो 4 चीजें हो गई, समय सार, समय, स्व समय, पर समय। 4 चीजें हो गई। एक क्या है? समय सार, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, गुण भेद पर्याय भेद से भी न्यारा। और एक है जानने देखने वाला जीव, समय। उसकी परिभाषा लिखी है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, वहां लिखी है परिभाषा दूसरी गाथा में, है ना। फिर जो अपने को नहीं जानता वो पर समय अज्ञान मूराग दे, वो जो अपने को जानता है वो स्व समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारे। 4 चीजें हो गई। 4 नाम याद हो गए? 4 नाम बोलो, रोमी जी बोलो, क्रम से ही बोलना है इसे। समय सार, ऐसा समय, हाँ, एक स्व समय और एक पर समय। ठीक है, कौन रिपीट करेगा? और समय समय सार, समय हम्म, सार, समय पर समय और स्वयं समय। ठीक है, 4 हो गई। अब इनमें मैं कौन हूँ? अभी अपन अज्ञान मूराग देश उत्पन्न हो रहे हैं, तो अपन कौन है अभी? पर समय। अपन कौन है अभी? समय सार। समझ में आ गई बात? कौन है अभी अपन? बताओ जल्दी से। एक ने बोला पर समय, एक ने बोला समय था, और बोलो, पारुल बहन बोलो, कौन है अपन अभी? समय सारी हूँ मैं। हाँ, और कौन बताएगा? मीनल बहन जी आप बताओ, पता ही नहीं। ऐसे ऐसा क्लास में अब भी पूछ रहे हैं तो पर समय, लेकिन आ रहा है त्रिकाली ध्रुव। देखो, समझ में आ रही है बात? रिम्पी बहन आप बोलो, सपना जी बोलो, सपना नहीं बोली बहुत दिन से, सपना बोलो। जी समय सार। इतने कॉन्फिडेंस से चाहिए, अब चर्चा हो ही रही है, लगातार तो चर्चा ही हो रही है। बोलो, मैं कौन हूँ? ध्रुव। और फिर शब्द बदल दिए तो पर समय। अभी तो अपन पर समय ही है, अभी अपन कौन है? पर समय। पर समय कौन है? पर्याय। मैं कौन हूँ? ध्रुव। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए कह रहे हैं निर्धार होना, शब्द बदले, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर 2+3 करवाओ तो आंसर कर देता है, 6+9 कर दो तो गड़बड़ हो गई। ख्याल में आई बात? स्व समय बना अभी ये जीव द्रव्य जीव तत्व की चर्चा चल रही है, अभी है, अभी ये अपन पढ़ जाओ ऐसे। स्व पर को पहचानना, परीक्षा द्वारा स्व पर को पहचानना। अब परीक्षा के द्वारा स्व पर को पहचान नहीं पा रहे, हम अपने को पर समय बोल रहे हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष तो अपने को समझ रहे हैं, तो वो तो आश्रबन तत्व है। और बोल दिया पर समय कौन है? कि आश्रबन। बोला था ना, बोला था अभी, जो ज्ञान अपने को समय समय सार नहीं जानता तो पर समय होता है। और पर समय को क्या बोले तत्व की भाषा में? आश्रबंध। तो आपने क्या बोला? हम पर समय हैं, तो आपने अपने को क्या जाना? आश्रबंध। इक्वेशन समझ में आ रही है? तो स्व पर की पहचान नहीं की ना? जानता ही नहीं है उसको। क्या?
पर को जानते नहीं है तो आज का सबसे दूर से रह गया पर समय क्या बोल रहे हैं? जो पर समय जीव है वो न तो गाड़ी ध्रुव को जानता ना मैं जीव ध्रुव ये जानता पर समय तो रह गया फिर वो तो जीव पर समय रह गया कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय पर समय है? ज्ञान ध्रुव वो- चाहती तो स्वसमय पर्याय और पर समय समय है कि द्रव्य पर समय हो गया नहीं ध्रुव नहीं पता नहीं। फिर? और जब स्व समय हुआ तो पर्याय स्व समय हो गई कि द्रव्य स्व समय हो गया? चले आए तो तो फिर द्रव्य तो सदा द्रव्य है। ठीक है ख्याल में आ रही है बात? ये स्वसमय और समय सार में अंतर फिर क्या हुआ? समय सार त्रिकाली ध्रुव है और स्व समय रत्नत्रय की पर्याय है। ठीक है हाँ, संबंध निपुणा तत्व प्रकट होते हैं। हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्व पर को पहचानना। कैसे पहचानेंगे बताओ? अब पहचान ही नहीं पा रहे। इसलिए भाई जी पता है क्या बोल रहे हैं? ऐसे आंख बंद करके नहीं मतलब ध्रुव है ध्रुव है। और रट लिया आंसर तुमने ध्रुव ध्रुव। इक्वेशन नहीं बना पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसलिए अब सम्यक के सन्मुख नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होएगा? स्वपर को पहचानना, द्रव्यों में स्वपर को पहचानना, तत्वों में स्वपर को पहचानना। हम आशव को जीव समझ रहे, संवर को जीव समझ रहे। ख्याल में आ गई बात? तथा त्याग ने योग्य मिथ्या तो रागादि। अब देखो ये चर्चा तो कल करेंगे अपन।